जय हिंद दोस्तों। चलिए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो हिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा था, बौद्ध धर्म। तो हम लोग पिछले क्लास में पार्ट 1 देख चुके थे। आज ये क्लास जो है बौद्ध धर्म का पार्ट 2 होगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं कि महात्मा बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो वो थे आनंद। ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, वो आनंद थे। इसके बाद महात्मा बुद्ध के सबसे अंतिम शिष्य कौन हुए, तो वो सुभद्र। ध्यान रखिएगा कि अंतिम शिष्य कौन थे, सुभद्र थे। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा अंतिम बार शिक्षा दीक्षा किसे दी गई थी, तो सुभद्र को ही दिया गया था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं बौद्ध संघ। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी। ध्यान रखना है कि बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन एक प्रिय शिष्य थे महात्मा बुद्ध के आनंद। इन्हीं के आग्रह पर प्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया गया। तो ध्यान रखना है किसके आग्रह पर किया गया था, तो आनंद के आग्रह पर किया गया था। किसे, तो प्रजापति गौतमी को किस संघ में, तो बौद्ध संघ में किया जाता है। जो इनकी किसकी मौसी थी, तो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। इसके बाद है कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कितना आयु रखा गया था, तो 15 वर्ष रखा गया था। कितना, तो 15 वर्ष। ध्यान रखना है कि बौद्ध संघ में शामिल होने की आयु कितनी थी, तो 15 वर्ष रखा गया था। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, पहला जो है बुद्ध है, दूसरा जो है धम्म है, और तीसरा जो है संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। इसके बाद है कि विश्व दुखों से भरा हुआ का सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ से लिया गया है, तो विश्व दुखों से भरा हुआ का सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा उपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखना है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध कहाँ से लिए हैं, तो उपनिषद से लिए हैं। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे वो कितने भागों में बट गए, 2 भागों में। ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में। पहला भिक्षुक और दूसरा जो है उपासक। अब भिक्षुक किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे कहा गया भिक्षुक, और उपासक उसे कहा गया कि गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उसे कहा गया उपासक। इसके बाद चलते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है, तो पुनर्जन्म का मान्यता है। इसके बाद है कि जन्म का पता, यानी महात्मा बुद्ध के जन्म का पता कहाँ से लगाया गया है, तो रूमिनदेई अभिलेख से लगाया गया है। और ये रूमिनदेई जो देख रहे हैं अभिलेख, ये किसका अभिलेख है, अशोक के अभिलेख हैं। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि महात्मा बुद्ध के जो जन्म एवं मृत्यु का तिथि का वर्णन किया गया है, निर्धारण किया गया है, तो किस अभिलेख से किया गया है, तो कैंटोन नामक अभिलेख से किया गया है। लेकिन महात्मा बुद्ध के जन्म का पता यानी स्थान का पता जहाँ पर हुआ था इनका जन्म, लुम्बिनी में, तो वो किस अभिलेख के माध्यम से लिया गया है, तो वो है रूमिनदेई अभिलेख के माध्यम से जन्म कहाँ हुआ था इनका, लुम्बिनी में हुआ था। इसके बाद है कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे, तो वो वैशाली में बिताए थे। ध्यान रखना है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए, वैशाली में बिताए थे। चलिए एक बार फिर इसे रिपीट करते हैं कि महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो वो थे आनंद थे। अंतिम शिष्य कौन थे, तो सुभद्र थे। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी, तो प्रजापति गौतमी। किसके आग्रह पर, तो आनंद के आग्रह पर। इसके बाद है कि बौद्ध संघ में शामिल होने की आयु कितनी रखी गई थी, निर्धारित की गई थी, तो 15 वर्ष की गई थी। बौद्ध संघ के यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा जो है संघ। इसके बाद है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में टूट जाते हैं, 2 भागों में टूट जाते हैं। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक उसे बोला जाता है कि जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया उसे बोला जाता है भिक्षुक, और उपासक किसे बोला जाता है, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उसे बोला गया उपासक। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म किसमें विश्वास मनाता है, तो पुनर्जन्म की मनाता है। और जन्म का पता यानी स्थान, महात्मा बुद्ध के जन्म का जो पता लगाया गया किससे लगाया गया है, तो रूमिनदेई अभिलेख से लगाया गया है। और ये किसका अभिलेख है, तो अशोक के अभिलेख है। इसके बाद है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे, तो वैशाली में बिताए थे। ध्यान रखना है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कितने आयोजन किया गया था, तो 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली, दूसरी, तीसरी एवं चौथी। ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कितनी बौद्ध सभा बुलाई गई थी, 4 बौद्ध सभा बुलाई गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया जाता है, तो 483 ईसा पूर्व में किया जाता है।
ये देखिए समय है, ये स्थान है, राजा है और उपाध्यक्ष है, और यहाँ पे निकल के आता है इससे मुख्य बिंदु। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन कराया गया था 483 ईसा पूर्व में कराया गया था। कहाँ पे कराया गया था? तो राजगृह में कराया गया था। उस समय राजा कौन थे? तो बिंबिसार थे। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और यहाँ से मुख्य बिंदु निकल के ये आता है कि सूत्र पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में होती है? तो वो प्रथम बौद्ध संगीति में होती है। इसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया जाता है? तो 383 बीसी में किया जाता है। 383 ईसा पूर्व में किया जाता है। कहाँ पे? तो वैशाली में की जाती है। और उस समय राजा कौन थे? तो काला शुक थे। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो साबा कामी को। ध्यान रखिएगा कि दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कब होती है? तो 383 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है। राजा कौन होते हैं? कलाशोक होते हैं। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? साबा कामी को। और इसमें पहली बार क्या होती है? विभाजित होती है, विभाजन होता है। इसके बाद है तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कब होती है? तो तीसरे बौद्ध संगीति का जो आयोजन होता है वो होता है 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है? तो मोगलीपुत्र तीस को बनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि अधिधम पिटक का जो निर्माण हुआ था यानी संकलन हुआ था किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो तीसरे बौद्ध संगीति में होता है। लेकिन सूत्र पिटक एवं विनय पिटक का वो किसमें हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। इसके बाद है कि बौद्ध धर्म में कुल कितने सभाएं बुलाई गई थी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए? 4 बुलाई गई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब होता है? तो प्रथम ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। अब देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, वसुमित्र हैं, एक अश्वघोष हैं। तो ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वसुमित्र को बनाया गया था। लेकिन अश्वघोष को क्या बनाया गया था? उपाध्यक्ष। ये ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा की गई थी। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और ध्यान रखिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में टूट गया? तो 2 संप्रदायों में टूट गया। कौन कौन से थे? एक हीनयान और दूसरा महायान। ध्यान पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने भागों में टूट गया? तो 2 भागों में, एक हीनयान संप्रदाय और दूसरा महायान संप्रदाय। तो चलिए आगे इसके बारे में हम लोग समझते हैं, हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में समझते हैं कि महायान संप्रदाय क्या है। ध्यान रखना है कि जितने भी महायान संप्रदाय के लोग थे वो महात्मा बुद्ध को एक देवता मानते थे। क्या मानते थे? देवता मानते थे। और ये परिवर्तन के क्या थे? समर्थक थे। तो ध्यान रखना है कि महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को एक देवता मानते हैं और परिवर्तन के क्या है? ये समर्थक हैं। ये आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो महायान संप्रदाय के लोग आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे। कौन? तो महायान संप्रदाय के लोग। और ये महायान संप्रदाय का वर्चस्व कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तर भारत के क्षेत्र में, चीन के क्षेत्र में एवं जापान के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि महायान संप्रदाय उत्तर भारत, चीन और जापान, मूर्ति पूजा में विश्वास करना, बुद्ध को एक देवता मानना, ये किसका है? तो ये महायान संप्रदाय के लोगों का। इसके बाद है हीनयान संप्रदाय। ध्यान रखना है कि यही जो महायान संप्रदाय के लोग हैं महात्मा बुद्ध को एक देवता मानते हैं। लेकिन यही हीनयान संप्रदाय के लोग देवता न मान के क्या मानते हैं? तो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं। और ये देखते हैं कि जहाँ पे ये मूर्ति पूजा का में विश्वास करते हैं, पूजते हैं महायान संप्रदाय के लोग, वही हीनयान संप्रदाय के लोग क्या करते हैं? तो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसके बाद इसका वर्चस्व कहाँ कहाँ को देखने को मिलता है? तो श्रीलंका के क्षेत्र में, म्यांमार के क्षेत्र में, उत्तर भारत के भी क्षेत्र में मिलता है और थाईलैंड में। ध्यान रखना है, थाईलैंड में, श्रीलंका, म्यांमार, उत्तर भारत के क्षेत्र में और थाईलैंड में हीनयान संप्रदाय के लोग मिलते हैं। तो हीनयान संप्रदाय में महापुरुष मूर्ति का विरोध भी करते हैं और ये रूढ़िवादी थे, यानी परिवर्तनशील नहीं थे। इसके बाद है कि कनिष्क। ध्यान रखना है कि जो कनिष्क राजा थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो महायान संप्रदाय से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजा कनिष्क थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो महायान संप्रदाय से संबंधित थे। और ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान किसके समय प्राप्त हुआ? तो राजा कनिष्क के समय ही प्राप्त हुआ था। यानी कनिष्क के समय ही महात्मा बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया। इसके बाद है कि भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में उपासना की जाने वाली जो पहली मूर्ति थी वो कौन थी? बुद्ध की मूर्ति थी। चलिए आगे देखते हैं कि बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक।
कौन सा है? त्रिपिटक। और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश किस भाषा में दिया गया है? तो पाली भाषा में दिया गया है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली में। अब देखते हैं कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं। पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अधिधम्म पिटक। हम लोग देख चुके हैं कि सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संहिता में की जाती है? तो प्रथम बौद्ध संहिता में की जाती है। लेकिन यही अधिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संहिता में होती है? तो तीसरी बौद्ध संहिता में होती है। चलिए देखते हैं कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक क्या है। तो सुत्त पिटक में क्या है? जितने भी महात्मा बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं वो किस में मिलता है? तो सुत्त पिटक में मिलता है। और ये जो देख रहे हैं विनय पिटक, इसमें क्या है? तो बौद्ध संघ के नियम रूल्स कहाँ मिलते हैं? तो वो विनय पिटक मिलते हैं। तो पूछा जाए कि बौद्ध संघ के नियम एवं रूल्स कहाँ मिलते हैं? तो विनय पिटक में मिलते हैं। और अधिधम्म पिटक में क्या मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किया गया है। तो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह किसमें किया गया है? तो अधिधम्म पिटक में किया गया है। इसके बाद है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम जो मूर्ति थी वो किस शैली में बनाई गई थी? तो मथुरा शैली में बनाई गई थी। किस शैली में? तो मथुरा शैली में। लेकिन महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक जो मूर्तियां बनी वो किस शैली में बनी? तो वो गांधार शैली में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी मथुरा शैली में। लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी थी? तो गांधार शैली में। इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है इन्हें। तो ये कहने वाले कौन थे? वो थे एडविन अर्नाल्डो। ध्यान रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया नाम से संबोधित कौन किए थे? एडविन अर्नाल्डो। किसको किए थे? तो महात्मा बुद्ध को। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ये हैं अश्व घोष, वही जो चतुर्थ बौद्ध संहिता में उपाध्यक्ष बने थे। देखिए यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संहिता में उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। और बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्व घोष ही है। इसके बाद देख रहे हैं मिलिंद पन्हो, ये भी एक पुस्तक ही है। तो मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये नागसेन है। नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक थे, इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है मिलिंद पन्हो। इसके बाद है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार है वो है वैशाख पूर्णिमा। क्यों है? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनका मृत्यु भी कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। जन्म यानी इसका ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। इसके बाद है कि धार्मिक जुलूस निकालने का शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कि धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस में होता है? तो बौद्ध धर्म में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धार्मिक जुलूस का प्रथा या प्रारंभ किस समय हुआ था? तो बौद्ध धर्म के समय हुआ था। इसके बाद है कि महापरिनिर्वाण मंदिर, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर ये कहाँ पड़ता है? तो ये है कुंसी नगर में। क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुंसी नगर में हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है महापरिनिर्वाण मंदिर। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे है? तो कुंसी नगर में है। इसके बाद है अशोकाराम विहार। ध्यान रखिएगा कि अशोकाराम विहार ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तो पाटलिपुत्रा में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है विश्व शांति स्तूप। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो वो राजगृह में है। इसके बाद सप्तपर्णी गुफा भी कहाँ है? ये भी है राजगृह में। तो ध्यान रखिएगा विश्व शांति स्तूप और सप्तपर्णी गुफा ये कहाँ है? दोनों राजगृह में है। इसके बाद है नव नालंदा महाविहार। ध्यान रखिएगा कि नव नालंदा महाविहार ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ध्यान रखिएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये प्रसिद्ध है नव नालंदा महाविहार। इसके बाद है ये जो देख रहे हैं जातक कथा, यह कथा इसमें क्या है कि बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। तो पूछा जाए कि बुद्ध के पुनर्जन्म का वर्णन किस में मिलती है? तो जातक कथा में मिलती है। इसके बाद एक और है मंदिर महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर, ये महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? ये है बोध गया में। ध्यान रखिएगा कि महाबोधि मंदिर कहाँ पे पड़ता है? तो वो है बोध गया में। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।